हम लोग गोपी गीत से पढ़ रहे हैं और इस पे आज 5वां दिन है। श्लोक क्रमांक 4। मेरे पीछे बोलिएगा। देखिए, पिछले श्लोक में गोपियों ने कहा था कि भगवान आपने हमारी विभिन्न प्रकार से रक्षा करी है, इसलिए आगे भी अभी भी रक्षा कीजिए। और यहाँ कह रहे हैं कि आप केवल माता यशोदा के ही बेटे नहीं हैं, क्योंकि पिछले श्लोकों में कही थी कि आप ऋषभ हैं, पुरुषों में श्रेष्ठ हैं और आपने हमारी हर प्रकार से रक्षा की थी। श्लोक देख लेना हो तो शायद समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूं। ऋषभ ते वयम रक्षता मुहु। ऋषभ मतलब बेस्ट अमंग द ह्यूमन बींग्स। यहाँ पे ह्यूमन मतलब भगवान से प्रीति प्रेमी की भावना इसलिए कह रही है। तो कह रही कि आप पुरुषों में श्रेष्ठ, आपने हर प्रकार से रक्षा करी है, इसलिए केवल आप माता यशोदा के बेटे नहीं, अपितु आप तो परमात्मा हैं। और मान लीजिए भगवान कहे परमात्मा, वो तो प्रकट नहीं दिखता है, तो कहते हैं क्योंकि ब्रह्मा जी ने आप प्रार्थना करी थी विश्व की रक्षा कर ले, इसलिए आपने विश्व की रक्षा के लिए ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करी थी, इसलिए आप सात्वत यानी यदुकुल में उत्पन्न हुए हैं। अब इस पे तो बस सिंपल सी बात बताइए, आपको बहुत सारी बातें आएंगी, इसको देखते हैं। मेरे पीछे गाइए। न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्मदृक्। न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्मदृक्। विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सखौ देवान् सात्वतां कुले। विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सखौ देवान् सात्वतां कुले। न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्मदृक्। न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्मदृक्। विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सखौ देवान् सात्वतां कुले। विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सखौ देवान् सात्वतां कुले। हे सखे, अर्थात भगवान को संबोधित कर रही है। हे सखा, यह सर्वथा निश्चित है कि तुम केवल यशोदानंदन ही नहीं हो। यशोदानंदन तो हो, लेकिन केवल ऐसा नहीं हो, अपितु समस्त प्राणियों के हृदय में रहने वाले अंतर्यामी हो। इसका यह भी आशा है कि हमारे दुख को तुम समझ रहे हो। तुमको और हम क्या बताएं, हमारे जो विरह का संताप है वो तुम समझ रहे हो। सभी के हृदय में रहते हो, सबकी बुद्धि के साक्षी हो, सब क्या अनुभव कर रहे हैं सब जानते हैं परमात्मा। तो आप जान रहे हैं कि हम क्या अनुभव कर रहे हैं। ये एक अर्थ है, लेकिन ये अर्थ है ब्रह्मा की प्रार्थना से विश्व का पालन करने के लिए तुम सात्वत यानी भक्त कुल में अवतीर्ण हुए हो। तो यहाँ पे फोटो में दिखा रहे हैं कैसे माता यशोदा के कृष्ण हैं बच्चे, लेकिन साथ साथ
वह परमात्मा भी हैं, क्षीरोदकशा विष्णु के रूप में सभी व्यक्तियों के हृदय में निवास करते हैं और ब्रह्मा जी भी दिखाए गए हैं। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से वे जगत में अवतरित हुए थे। अन्वय देखिए, खलु निश्चय ही भवान गोपिका नंदन न, आप केवल जोड़ना जरूरी है। अगर कह देंगे आप यशोदानंदन नहीं हैं तो ये गलत हो जाएगा। आप केवल यशोदानंदन नहीं है, ये अर्थ है। यशोदानंदन है लेकिन और भी कुछ है, ये एक अर्थ है। अपितु अखिल देही नाम, देही मतलब देही शब्द कहाँ सुना है आपने? देहिनो अस्मिन यथा देहे, तो देह ही मतलब देह को धारण करने वाला। अखिल देही नाम, समस्त शरीरधारियों के अंतर हृदय में रहने वाले आत्मदृक्, दृक् मतलब देखना, तो उनके साक्षी हैं और अंतर्यामी हैं। अब अनुभव कर रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है वह भी, और उसका क्या सुख दुख है वो सब अनुभव आप करने वाले हो। उपद्रष्टा अनुमंता, पास में रहकर देखने वाले हैं कि जीव क्या इच्छा कर रहा है और उसको उसके कर्म के अनुसार वो इच्छा पूर्ण होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, वह सब अनुमानता मतलब सैंक्शन भी दे रहे हैं। सख, हे सखे, विखनस, विखनस मतलब ब्रह्मा जी की अर्थतः प्रार्थना करने पर विश्व गुप्त, ये समस्त संसार का रक्षा करने के लिए, संसार की रक्षा करने के लिए होना चाहिए। सातपताम कुले उदयीमान, आप यदुवंश में अवतीर्ण हुए हो। देखिए हम लोग जब श्लोकों को यहाँ पे समझ रहे हैं शब्दार्थ सहित, तो उसका लाभ आपको, जो हम लोग गाते हैं गोपी गीत या अलग से आप पारायण करोगे तो अच्छा होगा, कि जो श्लोक आपने समझ लिए हैं उनके अर्थ सहित आप गाओगे तो बहुत अधिक लाभ होगा। तो उम्मीद है कि आप यहाँ मेहनत कर रहे हैं तो आपको वहाँ गोपी गीत गाने में समझ में आ रहा होगा, केवल ऐसे आप लाइक पैरट लाइक चैंटिंग नहीं हो रही है। सो आई होप दैट इज, किसी संग ऐसा हो रहा है कि जब वो गा रहे हैं तो उनको कुछ अर्थ समझ में आ रहा है? प्लीज़ रिएक्ट। जब पूछ रहा हूँ किसी को कुछ हो रहा है तो कुछ रिएक्शन बटन दबाइए। कुछ हो रहा है ऐसा? ओके, एक भक्त को हो रहा है, वेरी गुड। 5-6 भक्तों को हो रहा है, दिस इज़ वेरी गुड। और यही महाराज समझा रहे थे कि जब आप समझ भी लेते हैं और बार बार जब आप उच्चारण करते हैं तो उन शब्दों का अर्थ आपको अपने आप समझ में आने लगता है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। न खलु गोपिका नंदनः, आप निश्चित ही केवल गोपिका अर्थात माता यशोदा के बेटे नहीं हैं, भगवान मतलब आप, अपितु अखिल देही नाम अंतरात्मदृक्, सभी जीवों के, सभी देहधारियों के अंदर रहने वाले आत्म साक्षी हैं, परमात्मा है, साक्षी है। अरे आत्म साक्षी परमात्मा, यह तो प्रकट नहीं होता है सामने, ऐसे तो दिखाई नहीं पड़ता परमात्मा। तो कह रहे हैं कि विखन सार्थितः, विखनस प्लस अर्थितः, ब्रह्मा, विखनस मतलब ब्रह्मा जी के द्वारा प्रार्थित होकर विश्व गुप्त, ये विश्व की रक्षा करने के लिए, सख, हे सखा, आप सात्वताम कुले उदयीमान, सात्वत अर्थात यदुकुल में, यदुकुल का संबंध जोड़ रही है, गोपियों का वंश भी यदुकुल में ही आएगा, उसका लिंक है। तो भक्तों के कुल में आप प्रकट हुए। यहाँ तक अर्थ हमने समझा। अब हम लोग टीकाओं पे जाते हैं। टीका एक और जुड़ गई है, भावार्थ दीपिका, उसके बाद सनातन गोस्वामी की श्री बृहद वैष्णव तोषणी टीका, जीव गोस्वामी जी की वैष्णव तोषणी टीका और सारार्थ दर्शनी। इस प्रकार से चर्चा होगी, आप लोग को बहुत मजा आएगा देखना। बहुत मैंने देखा, पहले मैं सोचता सनातन गोस्वामी की टीका छोड़ दूं, लेकिन बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। आप देखना, बस ध्यान से सुनते चले जाइए कि क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। इसके अतिरिक्त भावार्थ दीपिका शिला श्रीधर स्वामी की, इसके अतिरिक्त तुम तो विश्व का पालन करने के लिए ही अवतीर्ण हो, इसलिए तुम्हें किसी की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, और विशेषकर अपने भक्तों के प्रति तुम्हारी उपेक्षा तो नितांत अनुचित है। आपने पिछले श्लोक में कहा कि आपने हमको हर कठिनाई से बचाया, और केवल हम ही को नहीं बचाया, पूरे विश्व को बचाने के लिए ही आप आए हैं। अरे फायर फाइटर हैं आप लोग, जल रहे हैं, कोई फायर फाइटर हो और सबको बचा रहा हो तो अपने बच्चों को नहीं बचाएगा क्या? जो सबको बचा रहा है उसको हमको भी बचाना चाहिए। तो आप तो पूरे विश्व के लिए, विश्व को बचाने के लिए आए हो, चाहे वो पापी हो, तापी हो, चाहे वो पुण्यात्मा हो, कुछ भी हो। जब पूरे विश्व की रक्षा करने के लिए आप आए हैं तो हमारी रक्षा तो विशेष रूप से होनी चाहिए ना, हम तो आपके प्रेमी हैं, तो हमारी उपेक्षा करना ये अनुचित है, ये कह रही हैं। इसी अभिप्राय से गोपियां न खलु इत्यादि कह रही हैं, हे सखे तुम निश्चित ही यशोदानंदन नहीं हो, केवल यशोदानंदन नहीं हो, ऐसे होना चाहिए। अपितु समस्त प्राणियों की बुद्धि के साक्षी हो। यदि श्री कृष्ण आपत्ति करें कि बुद्धि का साक्षी पुरुष अर्थात परमात्मा क्या कभी दृष्टिगोचर हो सकता है? क्या कभी आंखों से दिख सकता है? क्या बात बोल रही हो तुम, हम तो तुमसे
लीला कर रहे थे साथ में। इसके लिए ही गोपियां कह रही हैं, विश्व के पालन या रक्षा के लिए ब्रह्मा द्वारा प्रार्थना किए जाने के कारण ही साक्षी पुरुष तुम सात्वत कुल में आविर्भूत होकर दृष्टिगोचर हुए हो। तो ये तो टीका समझ में आ गई। श्रीला सनातन गोस्वामी कृत बृहद वैष्णव तोषणी। सनातन गोस्वामी जी आप जानते हैं, षट गोस्वामियों में से प्रमुख गोस्वामी गण हैं, गोस्वामी गणों में प्रमुख हैं ये रूप गोस्वामी जी के बड़े भाई हैं। आप केवल बाह्य रूप में विविध लीलाओं के कर्ता रूप में ही नहीं बल्कि भीतर अंतरात्मा रूप में भी विद्यमान हैं, क्योंकि आप सभी प्राणियों के साक्षी हैं, इसलिए आप हमारे दुख को जानते हैं। ये लाइन क्लियर हुई? आप केवल बाह्य रूप से लीला नहीं कर रहे हो, हमारे हृदय में भी हो और हमारे दुख को जानते हो। हम कितना बताएं, हमें क्या जरूरत है और बताने की, आप सब समझते हैं। हम आपका वर्णन कितना कर सकते हैं, कहने का मतलब है कि हमारा दुख जो है हम आपको कितना बता सकते हैं। आप पहले ही सब कुछ समझ रहे हो। इस जगत में लोग बोल जरूर देते हैं कि हम आपका दुख समझ रहे हैं, लेकिन वो कुछ नहीं समझ रहे हैं। कोई किसी का दुख समझ नहीं सकता है। आप अनुभव कर सकते हो कि सामने वाले के पेट में कितना दर्द हो रहा है ना। तो जो दुख है या सुख है उसका अनुभव केवल और केवल परमात्मा करते हैं। जैसे हम रोज प्रसाद पाने बैठते हैं, वेदवादी पूछती नमक कैसा है, तेज है कम है, तो स्वाभाविक सी बात है इन्हें कैसे मालूम चलेगा कि मुझे कैसा लग रहा है। इज इट सिंपल? सिंपल। आप परमात्मा थोड़ा ना हो। नमक तेज है या उसका अनुभव मुझे तेज हो रहा है या कम हो रहा है तो मुझको अनुभव होगा ना। और मान लीजिए मैं बोल दूं कि तेज है या कम है, तब भी आपको कोई अनुभव नहीं होगा। तो ये एक बड़ी सिंपल सी बात है कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे के व्यक्ति के दुख को समझ नहीं सकता। वो कितना हो बोल ले कि समझ सकता है, वो नहीं समझ सकता है, एक्चुअली नहीं समझ सकता क्योंकि उसका अनुभव नहीं कर रहा है। तो कह रहे हैं कि हाँ आप तो के संग तो ये कठिनाई है नहीं। भाई कोई व्यक्ति किसी पर दया तब नहीं करेगा जब उसके दुख को नहीं समझेगा, लेकिन जब उसके दुख को समझ रहा है तब क्यों दया नहीं करेगा। तो कह रहे हैं हम लोग अपने दुख का वर्णन क्या करें, आप तो समझ ही रहे हैं, सब कुछ परमात्मा के रूप में है। यदि भगवान कहें कि हाँ मैं जानता हूं परंतु सब कुछ उचित समय पर ही होना चाहिए ना, अब तुरंत आपके सामने कैसे आ जाए। तो इस पर गोपियां कहती हैं विघ्न सार्थितः, अर्थात ब्रह्मा की प्रार्थना से भक्तों के मध्य इस जगत में प्रकट होकर आपको किसी भी समय भक्तों की रक्षा करना चाहिए। देखिए आप विश्व की रक्षा करने के लिए आए हैं, तो अब उसमें भक्तों की रक्षा करने के लिए तो आपको कभी रुकना ही नहीं चाहिए। जब आपका काम ही है विश्व की रक्षा करने के लिए आना, तो आप टाइम देखेंगे। आपका आने का टाइम ही है, आपका आने जब आप अवतरित हुए हैं तो वो टाइम ही है कि आप सबकी रक्षा करें। मैं फिर एग्जाम्पल लूंगा कि कहीं आग लगी हुई है तो फायर फाइटर वहां पहुंच करके एक सोचेगा कि पानी का वो होज है कब चलाऊं। अरे तुम आए ही हो पानी का होज चलाने के लिए। इज दैट सिंकिंग इन? इस लाइन थोड़ी समझने वाली है। भाई आप लोग अपना जप अप करके भोजन बनाने के लिए घुसी तो आप सोचेंगे कि हम रोटी कब बनाएं या ये और कुकिंग कब करें। कुकिंग करने के लिए ही तो वहां प्रवेश की हैं। इज इट ओके? तो भगवान ब्रह्मा जी की प्रार्थना से प्रार्थित होकर आए ही हैं विश्व की रक्षा करने के लिए। तो अब हम लोग इतने बड़े संकट में हैं, आपके विरह की ज्वाला से जल रहे हैं, ये बात बोल रही थी, तो हम विरानल से, तो अब हमको बचाना का ही तो काम आपको करना है। आप पूरे विश्व को बचाने के लिए आए, हम तो आपके भक्त हैं भाई। और कौन सा अवसर आप देखेंगे? कुछ देर और रुकेंगे तो जब मर ही जाए, पर वो भरोसा नहीं है। इज इट सिंकिंग? ये लाइन समझ में आई? ठीक है। आपके भक्तों के लिए अनुकूल समय का चुनाव करना उचित नहीं है। जैसे द्रौपदी जब पुकार रही थी भगवान को वस्त्र हरण के समय, तो क्या भगवान सोच रहे थे कि अभी और आधे घंटे बाद जाऊं, 6 मिनट बाद जाऊं, 15 मिनट के बाद? जब भक्त पुकारते तो भगवान आ जाते हैं। वो अवसर थोड़ा देखते हैं, मुहूर्त देखेंगे कि घर के बाहर निकलना भी ठीक है। इस अवतार में आप अपने भक्तों की अपेक्षा से, अपेक्षा मतलब एक्सपेक्टेशन से, अपनी प्रतिज्ञा का भी उल्लंघन करते हैं। यह स्पष्ट रूप से गुरु के पुत्र को पुनः लौटाने की घटना में देखा गया है। कुछ लोग न जानते होंगे, लेकिन सांदीपनि मुनि के पुत्र को एक राक्षस खा गया था। तो भगवान ने अपनी शिक्षा पूर्ण होने के बाद, उज्जैन में पढ़ रहे थे ये, तो सांदीपनि मुनि को कहा कि हम आपको कुछ दक्षिणा देना चाहते हैं। तो कृष्ण बलराम जी को जानते थे कि भगवान है, कहते हैं हमारा पुत्र, अपनी पत्नी के पास गए, पूछे कि क्या दक्षिणा मांगनी चाहिए। तो इनका पुत्र यानी कि सांदीपनि मुनि का पुत्र समुद्र में गया था स्नान आदि करने के लिए, तो वहां वह
वहाँ से वापस नहीं आया था। वहाँ एक असुर था, उसका नाम था शंखासुर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वो उसको खा गया था। शंखासुरी नाम था। पांचजन्य भी नाम था, पांचजन्य भी नाम, दोनों नाम उसके हैं। तो वो उसको खा गया था, तो वो मर गया था बच्चा। तो अब बच्चे कैसे लाएंगे? तो वो समुद्र से बात करते हैं। पहले समुद्र से पूछते हैं कृष्ण बलराम जी कि हमारे गुरु के पुत्र को दे दो, वो आपके यहाँ डूब गया। तो कहते हैं नहीं, मैंने नहीं लिया है, वो असुर ने खा लिया है, जो हमारे गर्भ में, मतलब समुद्र के गर्भ में रहता है। तो वो प्रवेश के उस असुर को मार दिए, लेकिन वो पेट में बच्चा नहीं मिला। वो हजम हो गया होगा ना, वो खा गया होगा, हजम हो गया होगा। तो वो पहुंच गया था यमलोक में। तो यमराज जी के पास गए तो कहे कि हमारे गुरु के पुत्र को वापस कर दीजिए। तो फिर यमराज जी उनको वापस करते हैं। तो फिर अपने गुरु के पुत्र को यमलोक से वापस ला करके अपने गुरु जी को दे देते हैं। तो पॉइंट ये है कि ये कार्य तो बहुत मुश्किल है ना। आप यहीं कहीं आसपास हो, गोपियाँ कह रही है आप यहीं आसपास हो, बस हमारे सामने ही तो आना है। कौन सा हम बड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम बता रहे हैं? आपने अपने भक्तों की अपेक्षा समझते हैं, एक्सपेक्टेशन, आपसे ये अपेक्षित है। देखिए, अपेक्षा का एक अर्थ होता है कि इसकी अपेक्षा वो अच्छा है, लेकिन वो अर्थ यहाँ पे नहीं है। एक होता है कि आपकी मुझसे क्या अपेक्षा है, ये सुना है अर्थ आपने? अपेक्षा मीन्स व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन। तो अगर भक्तों की अपेक्षा ऐसी जो होती है, तो भगवान अपनी प्रतिज्ञा का भी उल्लंघन कर देते हैं। ये प्रतिज्ञा क्या है कि यमलोक को गया तो वापस नहीं आता है। भगवान का सिस्टम बना रखा है, लेकिन भगवान उसका भी उल्लंघन कर देते हैं। जैसे कि भीष्मदेव ने प्रतिज्ञा करी थी कि अगर आज कृष्ण ने युद्ध शस्त्र नहीं उठाया तो अर्जुन को हम मार देंगे। तो आप जानते हैं कि भीष्मदेव की प्रतिज्ञा रह गई और भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। तो आपके लिए अब यहाँ भगवान कौन सी प्रतिज्ञा करके बैठे हुए हैं कि हम गोपियों के सामने नहीं आएंगे। प्रतिज्ञा तो नहीं की है, लेकिन संकल्प चल रहा है कि अभी इस समय गोपियों के सामने नहीं आएंगे। तो कह रहे हैं आपने कौन सा समय ऐसा है कि अपनी प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ा है? भक्तों की अगर कोई अपेक्षा है तो भगवान अपनी प्रतिज्ञा का उल्लंघन कर देते हैं, वो तो उनकी भक्त वत्सलता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि आपको हमारी रक्षा करनी चाहिए। इज इट ओके? फॉरवर्ड। यदि आप कहें तुम मेरे भक्त नहीं हो, हम अपने भक्तों के लिए उल्लंघन करते हैं अपनी प्रतिज्ञा का, तुम तो मेरी भक्त हो ही नहीं, तब भी आपको हमारी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा ने इस अवतार में समस्त जगत की रक्षा के लिए प्रार्थना करी थी। इसी भाव से विश्वगुप्त ये शब्द कहा गया। गॉट इट? कि यद्यपि अगर आप ऐसा भी कहते हो कि हम भक्त हैं ही नहीं, इसलिए आप अपने आप को हमारे सामने प्रस्तुत नहीं करेंगे, तो भी आप विश्व की रक्षा करने के लिए तो प्रकट हुए ना। इस लिहाज से हमारी रक्षा आपको करनी चाहिए। इजी है? ठीक है। इसलिए अपने श्रेष्ठ भक्त ब्रह्मा की प्रार्थना का अवश्य पालन करने के कारण हमें आपके द्वारा उपेक्षित नहीं किया जा सकता, यह भाव है। अभी बात समझिए, वो कह रही हैं कि हम भक्त नहीं है मान रहे हैं, लेकिन ब्रह्मा जी तो भक्त है ना। देखिए 7वें स्कंद में हम लोग श्लोक सुनते हैं, निजभृत्य भाषितम। पूरा श्लोक को ढूंढ देंगे तो अच्छा रहेगा। सत्यम विधातुम निजभृत्य भाषितम, सत्यम विधातुम निजभृत्य भाषितम। अब निजभृत्य अपने सेवक की भाषा अर्थात भाषण, यानी कि अपने उसके वचन को सत्य करने के लिए भगवान प्रकट हुए। श्लोक दिखाइएगा। श्लोक है 7, 8, 17। सत्यम विधातुम निजभृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात अद्भुतम रूपम उद्वहन स्तंभे सभायम न मृगम न मानुषम। प्रायः नरसिंह देव के आविर्भाव दिवस पर श्लोक लिया जाता है। बहुत सुंदर श्लोक है। अपने निजभृत्य भाषितम, अपने सेवक के वचन को सत्य करने के लिए, व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मना, जो भगवान सभी जगह व्याप्त हैं, सभी के परमात्मा है, वो भगवान अदृश्यतात अत्यद्भुतम रूपम उद्वहम, जिसको कभी नहीं देखा गया और जो अत्यंत अद्भुत रूप था, उसको प्रकट किए। कहाँ से? स्तंभे सभायाम, सभा में स्तंभ से प्रकट किए। बाप का नाम खंबा, खंबा। तो भगवान कुछ भी कर सकते अपने भक्त की बात को पूरा करने के लिए। कौन कौन भक्त थे? ब्रह्मा जी बोले थे, 4 कुमार बोले थे, प्रहलाद महाराज बोले थे, और हिरण्यकशिपु भी बोला था, और नारद जी भी बोले थे। अब हम उसकी व्याख्या नहीं करेंगे, इसकी हम लोग लेक्चर उस पर दे चुके हैं, अभी टाइम हमारे पास इतना नहीं है। लेकिन 5 उनके सेवकों ने बोला था कि भगवान प्रकट होंगे, तो भगवान प्रकट हो गए। तो कहने का अर्थ ये है कि भगवान अपने भक्तों की बात को रखते हैं। तो हम लोग क्योंकि विश्व में ही आते हैं, और आप ब्रह्मा जी की बात के द्वारा प्रार्थित हुए थे कि आप भगवान अवतरित हुए विश्व की रक्षा करने के लिए,
तो जब आप ब्रह्मा जी की प्रार्थना के द्वारा इस जगत में अवतरित हुए हैं तो आप स्वाभाविक रूप से सभी जो लोग विश्व में हैं उनकी रक्षा करेंगे, इसलिए आप हमारी भी रक्षा कीजिए। समझ में आ गई? ठीक है। यद्यपि हम भक्त नहीं हैं, ये नम्रता में कह रही है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। और वहां भी विशेषता यह है कि हमारी रक्षा तो अवश्य हो, और वह भी विशेष भाव के द्वारा। इस आशय से सखे अर्थात हे मित्र शब्द कहा गया है। अब ये क्या कह रही है? अब यहां पे ये अर्थ है कि देखिए, कोई सखा है, किसी का किसी से सख्य है, मित्रता है, तो उसके प्रति विशेष उसका अनुग्रह होता है कि नहीं, विशेष भाव होता है कि नहीं। तो जैसे एक सखा, एक मित्र किसी अपने मित्र को अगर वो संकट में है तो विशेष रूप से ध्यान रखता है, विशेष रूप से उसके दुख का निवारण करता है। ऐसे यद्यपि आप पूरे विश्व की रक्षा के लिए आए हैं, लेकिन आप तो हमारे सखा हैं। आप कहेंगे अरे गोपियों का तो श्रृंगार रस होता है। ध्यान देना होगा कि जैसे पृथ्वी में बाकी सारे अन्य तत्वों का गुण होता है, शब्द रूप रस, शब्द रूप रस गंध और स्पर्श, ये बोला गया, रिपीट तो नहीं हुआ कुछ? पांचों गुण होते हैं पिछले सारे एलिमेंट्स के। ऐसे श्रृंगार रस में सारे रस होते हैं, दास्य, साख्य, वात्सल्य और श्रृंगार, और ऑब्वियसली शांत अगर होता हो तो शांत भी होता है। सारे रस उसमें विद्यमान होते हैं। तो इसलिए सखा के रूप में कृष्ण को संबोधित कर रहे हैं कि आप हमारे सखा हैं। तो मित्र होने के कारण आपका विशेष रूप से हमारे प्रति अफेक्शन है, और इस कारण से आपको हमारी रक्षा करनी चाहिए। गर्लफ्रेंड तो है ही ना फ्रेंड, गर्लफ्रेंड तो है ना गोपियाँ। तो अच्छा, अब ये एक व्याख्या, दूसरी व्याख्या सुनिए। अन्य प्रकार से भी इसकी व्याख्या की जा सकती है, मतलब श्लोक की। अब देखिए, बड़ा मजेदार है। यद्यपि, अब बहुत ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा कि अर्थ एकदम घुमा करके लिया जाएगा। एक तरफ ईस्ट जा रहा था अर्थ, पूरा वेस्ट में जाएगा। देखना, यद्यपि आप अंतर्यामी हैं तो क्या आप गोपियों को आनंद देने वाले हैं? नहीं। आप कहेंगे गोपियां कहां से आ गई? सॉरी, नहीं है होना चाहिए, हम गलत बोल गए। यद्यपि आप अंतर्यामी हैं तो क्या आप गोपियों को आनंद देने वाले नहीं हैं? गोपिका नंदन से लिया है कि क्या आप सभी गोपियों को आनंद देने वाले नहीं हैं? तो उत्तर है हाँ, आप हैं देने वाले। आप ब्रह्मा की प्रार्थना पर आए थे, अतः अब हमें भी आनंद देना चाहिए। हमें क्यों दुख दे रहे हैं? न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्मदृक्। तो इसका अर्थ दूसरी तरह से कह रहे हैं कि आप अंतर्यामी हैं तो क्या आप गोपिका नंदन नहीं है, गोपी को आनंद देने वाले नहीं हैं? गोपी, आप गोपी को फैला दिया उन्हें। गोपी मतलब माता यशोदा और सारी गोपियां। तो क्या सभी गोपियों को आनंद देने वाले नहीं हैं? तो क्या उत्तर है? आप हैं, इसलिए हमको भी आनंद दीजिए, हमारे सामने आ जाइए। सबको, वृद्ध गोपियों को सुख देने वाले थे, सबको, हर गोपी को कृष्ण सुख करने वाले हैं। वृंदावन के सभी लोगों को सुख देने वाले हैं। तो कहने कि क्या आप केवल परमात्मा हैं? नहीं, आप गोपिका नंदन भी हैं, इसलिए हमको आनंद दीजिए। ठीक है। अब दूसरा अर्थ कह रहे हैं, या, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, या फिर यानी अथवा आप वह श्री कृष्ण नहीं हैं जो करुणा, लीला, माधुर्य और भगवत्ता के गुणों से संपन्न है। आप तो केवल परमात्मा हैं। अब यहां उलाहना दे रही है, आप गोपिका नंदन नहीं है, गोपिका नंदन कृष्ण है। तो कह रहे हैं कि आप कृष्ण नहीं है, आप वह कृष्ण, न खलु गोपिका नंदनो भवन। आप गोपिका नंदन नहीं है। मैंने कहा था ना, अर्थ ईस्ट और वेस्ट दोनों तरफ जाएगा। ईस्ट वाला सुन लिया, अब वेस्ट में जा रहा है कि आप कृष्ण है ही नहीं। कृष्ण को बोलने कि आप कृष्ण नहीं, भाई कृष्ण तो बड़े करुणामय है, आप करुणा कर रहे हो। लीला माधुरी, आप सामने प्रकट होकर लीला कर रहे हो, भगवान के गुणों संपन्न हो। नहीं, आप तो केवल परमात्मा है जो कि उदासीन रहता है। आगे सुनते हैं, हम इतने दुख में मरी जा रही हैं, हमारे सामने कहां प्रकट हो रहे हैं आप? वेदांत के पक्ष को अंगीकृत करके गोपियां यह वचन गहन पीड़ा में कहती हैं। समझ रहे हैं कि आप कृष्ण नहीं हैं, आप भगवान नहीं हो सकते, आप तो परमात्मा ही हो। परमात्मा अब क्या कर रहे हैं? परमात्मा उदासीन है, कोई नरक जा रहा है, कोई स्वर्ग जा रहा है, कोई कहां जा रहा है, तो वह क्या उनको फर्क पड़ रहा है? तो उन्हें तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा है।
हम देखिए, हम परमात्मा नहीं है भाई। जिन लोगों का वीडियो ऑन है दे शुड बी अटेंटिव, क्योंकि हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। देखिए मेरा एकदम ना सिग्नल लॉस हो जाता है बीच में। क्या बात कर रहा था मैं, कुछ सोच रहा था फिर घूम जाता है बात। हाँ, तो वेदांत में भगवान मतलब परमात्मा की व्याख्या हो रही है। वो सब नहीं। अरे भाई रुक जाइए, प्रॉम्प्ट मत करिए, नहीं तो आप ही एक्सप्लेन कर दीजिए क्या बोलने वाले थे। तो भगवान परमात्मा के रूप में किस रूप में विद्यमान है? वो उदासीन रहते हैं। तुम पाप कर रहे हो पाप करो, तुम पुण्य कर रहे हो तुम पुण्य करो, उनको हमारे कार्यों से कोई मतलब नहीं है। उपद्रष्टा अनुमंता चा, उपद्रष्टा मतलब देख रहे हैं कि इसका ये क्या इच्छा कर रहा है, और वो जानते हैं कि इसने पहले क्या कर्म किए हैं, फिर उसके अनुसार अनुमंता वो दे देते हैं, भाई तुम कर लो सैंक्शन, तुम सैंक्शन दे देते हैं, तुम्हें जो करना हो कर लो। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता जगत में जीव क्या कर रहा है। तो इस प्रकार से व्याख्या कर रहे हैं कि आप तो परमात्मा ही हो, आप गोपिका नंदन नहीं हो। न खलु गोपिका नंदनो भगवान अखिल देहि नाम अंतरात्मत्रिक। आप गोपिका नंदन कृष्ण है ही नहीं, आपके अंदर करुणा कहाँ है? हम लोग यहाँ दुख में जल रही हैं, अपन जानते भी हो फिर भी हमारे सामने प्रकट नहीं हो रहे हो। तो ये अब वेस्ट वाला अर्थ हो गया। खलु अर्थात आप निश्चय ही कृष्ण नहीं हैं। अब यह बात हमें स्पष्ट हो गई है। खलु मतलब हम समझ गई हैं कि आप कृष्ण, आप जो है कृष्ण नहीं हैं, आप तो परमात्मा ही हैं। बस अब बड़े उदासीन हो। यह भाव आगे के वाक्यों में भी प्रकट है, इसी श्लोक में आगे है। या फिर ब्रह्मा की प्रार्थना के बावजूद आप जगत की रक्षा नहीं करते। अब देखिए ये क्या कह रहे हैं, पहले समझ लीजिएगा। श्लोक में न खलु गोपिका, ये क्लियर हुआ कि आप कृष्ण नहीं हैं। अब ना को सब में जोड़ते जाइए, ना को ऐसे जोड़, श्लोक को ऐसे पढ़िए। ना खलु गोपिका नंदनो भवान, न अखिल देहि नाम अंतरात्मदृक्, न विखन सार्थतः, न विश्वगुप्तये, न सखा, न सात्वताम कुले उदयवान। इस प्रकार समझा रहे हैं कि ना को आप हर जगह लगा दीजिए और फिर अर्थ निकालिए। अब देखिएगा क्या अर्थ निकलता है। यही तो भागवतम है भाई। हाँ, तो ये तो आप लोगों को समझ में आ गया कि भगवान कृष्ण कृष्ण कैसे नहीं है। एटलीस्ट गोपियों के भाव में कह रहे हैं तुम आप में करुणा नहीं, इसलिए आप कृष्ण है नहीं। ना खलु गोपिका नंदनो भगवान, क्लियर हो गया कि ना आप गोपिका नंदन नहीं है। अब आगे देखते हैं। या फिर ब्रह्मा की प्रार्थना के बावजूद आप जगत की रक्षा नहीं करते। न विश्वगुप्त, ये आप विश्व की रक्षा नहीं करते हैं बल्कि उसका संहार करते हैं। अविश्वगुप्त, ये आप सात्वतों अर्थात यादवों के कुल में उत्पन्न हुए हैं, न कि गोपालों के कुल में। मतलब आप इधर जन्म नहीं लिए हैं, माता यशोदा के द्वारा जन्म नहीं लिए हैं। न सात्वताम कुले, मैंने बताया ना कि ना को हर जगह जोड़, मैं मतलब सनातन को सही समझा रहे कि ना को हर जगह जोड़ना शुरू कीजिए। हर जो गुण भगवान में लिखा है उसे ना जोड़ दीजिए आप। सात्वताम कुले उदयवान लिखा हुआ है, सात्वत कुले में आप प्रकट हुए, कहते हैं ना सात्वताम कुले उदयवान। आप यादवों के प्रकट हुए लेकिन हमारे यहाँ प्रकट नहीं हुए। तो हम इसीलिए हम लोगों से कोई प्रेम कर नहीं रहे हैं। आप हम लोग दुख में हमारे सामने प्रकट नहीं हो रहे हैं। या हे सखा, यह बात व्यंग पूर्वक कही गई है। श्लोक के आरंभ का ना यानी नहीं सभी वाक्यों में निहित है। अर्थात क्या आप वास्तव में हमारे मित्र हैं? क्या उत्तर होगा? ना सखे। सखे के आगे ना जोड़ दीजिए। ना, आप हमारे सखा नहीं है, हमारे मित्र नहीं। मित्र होते तो हमारे दुख को दूर करते ना। आप यशोदा के पुत्र नहीं हैं, तो स्पष्ट है पहली लाइन से। निश्चय ही आप यशोदा नंदन नहीं हैं। यदि होते तो दामोदर लीला में भक्त वशता प्रदर्शित करने के बाद अब हमारी उपेक्षा नहीं करते। कहने का मतलब है दामोदर अष्टकम हम लोग रोज गा रहे हैं, तदीयेषु भक्तिर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तम शतावृत्ति वंदे। तो कह रहे हैं कि आप उन लोगों को ये ज्ञापित कर रहे हैं जो आपको ईश मानते हैं। तदी ईशितागेषु भक्तिर्जितत्वम, आप जो आपको भगवान मानते हैं, ईश मानते हैं, ईश्वर नियामक मानते हैं, उनको आप ज्ञापित कर रहे हो कि आप तो भक्तों के द्वारा जीते जाते हो। तदीशितागेषु भक्तिर्जितत्वम पुनः प्रेमतस्तम शतावृत्ति वंदे। इसीलिए हम आपसे प्रेम की प्रार्थना कर रहे हैं। तो दामोदर लीला में भगवान ने दिखाया ना कि वह असीमित है, फिर भी माता यशोदा के प्रेम के कारण उनकी रस्सी से वो बंध जाते हैं। वो माता बांधना चाहती हैं तो बंध जाती हैं और खोल भी नहीं पा रहे हैं। तो यद्यपि आप
आपने दामोदर लीला में दिखा दिया कि आप माता यशोदा के प्रेम से बंध गए हैं और आपने ये सूचित किया कि आप भक्तों के वश में हैं। लेकिन अगर वाकई आप भगवान माता यशोदा के बेटे होते तो फिर हमारे वश में भी होते, हम भी तो भक्त हैं। इसलिए क्योंकि हमारे भक्ति के होने के बावजूद आप हमारा ध्यान नहीं रख रहे हो, इसलिए हमको नहीं लग रहा है कि आप माता यशोदा के बेटे हो। कुछ समझ में आ रहा है? माता यशोदा का बेटे तो उनकी भक्ति के वश में रहते हैं, लेकिन आप तो भक्ति के वश गुण को प्रकट नहीं कर रहे हो। इसका मतलब है कि आप माता यशोदा के बेटे नहीं हो। डेरिवेशन समझ में आ गया गोपियों का? आप लोगों को गोपियां भी मैथ्स जानती हैं मैथमेटिकल डेरिवेशन हो रहा है यहाँ पे। गॉट इट? इसलिए ना खलु गोपिका नंदनो भवान, आप निश्चित रूप से हम समझ गए कि आप गोपिका के बेटे नहीं हो। देखिए, इसको जगत में देखा जाता है कि मान लीजिए दो लड़के हैं और एक लड़का फॉर एग्जाम्पल आर्मी के किसी जवान का या आर्मी के किसी कर्नल का लड़का है, तो एक लड़का तो एकदम आर्मी में बड़ा अच्छा निकल गया और दूसरा लड़का एकदम लफंगा निकल गया, तो कहेगा निश्चित यार तुम अपने बाप के लड़के नहीं हो। ऐसा लोग बोल देते हैं कि बाप का गुण तुम में नहीं आया या माँ का गुण तुम्हें नहीं आया है। समझे ना बात? तो इसी प्रकार से कह रहे हैं कि वह आपने दामोदर लीला में जो अपना गुण दिखाया कि आप अपने भक्तों के वश में हो, तो ये तो यहाँ पे आप प्रस्तुत नहीं कर रहे। इसका मतलब निश्चित आप गोपिका के बेटे नहीं हो, माता यशोदा के बेटे नहीं हो। ठीक है, नहीं तो हमारी उपेक्षा नहीं करते आप। या यदि आप गोपिका नंदन अर्थात व्रज की समस्त स्त्रियों को आनंद देने वाले होते तो हमारे साथ ऐसा व्यवहार ना करते। तो गोपिका नंदन का अर्थ हुआ गोपी को आनंद देने वाले। तो यहाँ गोपी का एक फिक्स्ड अर्थ है माता यशोदा कंटेक्स्ट में देखा जाए, लेकिन कह रहे किसी भी गोपी को आनंद देने वाले, ये भी तो अर्थ हुआ। गोपिका नंदन, यशोदा नंदन नहीं लिखा है, लिखा है गोपिका नंदन। गोपिका यानी गोपी को आनंद देने वाला। तो कह रहे अगर आप न खलु गोपिका नंदनो भवान, निश्चित आप गोपियों को आनंद देने वाले, किसी भी गोपी को आनंद देने वाले नहीं हैं। क्यों? अगर होते तो हमारे संग ऐसा व्यवहार क्यों करते? किसी कोई गोपी खुश है भाई, जैसे होता ना भीड़ में किसी झगड़ा करना होता है, अपना पार्ट मजबूत करना होता है, तो अन्य लोग को बोलते भाई इधर सुनो, कोई बात मानेगा इनकी तो कोई वोट, मान लो गोपियां कहती भाई गोपियों पूछो कोई वोट देगा कृष्ण को, तो ना हम कोई वोट नहीं दे रहे इसको तो ये बात बोल रहे हैं कि आप गोपिका नंदन नहीं है, निश्चित नहीं है, क्योंकि हमको सुखी नहीं कर रहे हैं। ये भी समझ में आ रहा है। मन में श्लोक को रखेंगे तो उसको रेफर करूंगा तो आप समझ पाओगे। आप सबके अंतः साक्षी नहीं है, ना को जोड़ते जाएगा, न अखिल देही नाम अंतरात्मदृक्, काहे नहीं है? आप सबके अंतः साक्षी नहीं है, यदि होते तो हमारे दुख को अवश्य जानते तो समझ में आ गया। ब्रह्मा ने जगत की रक्षा के लिए प्रार्थना नहीं की थी। अब ये मजेदार है कि ब्रह्मा जी काहे को, ब्रह्मा जी क्यों लपेट लिए गए इसमें वो तो प्रार्थना किए थे, वो काहे बोल रहे कि आपने, ब्रह्मा जी ने प्रार्थना नहीं करी? तो अब देखना बहुत लंबी सोच है भाई। सुनिए, ब्रह्मा ने जगत की रक्षा के लिए प्रार्थना नहीं की थी, न विघ्न सार्थितः। यदि की होती तो हम भी आपकी कृपा के अधिकारी होते अगर आपसे प्रार्थना की होती रक्षा के लिए तो हमारी भी रक्षा होती, लेकिन हम पर तो कृपा कर नहीं रहे। इसका मतलब ब्रह्मा जी के आपसे प्रार्थना किए ही नहीं। अच्छा, आप यादव वंश में प्रकट नहीं हुए, न सात्वताम कुले उदयवान, आप यादव वंश में प्रकट नहीं हुए। यदि होते तो उनसे संबंधित लोगों पर आपकी असीम कृपा होती। हम सब लोग संबंधित हैं, इसलिए हम पर कृपा आप कर नहीं रहे हैं, इसलिए आप सात्वत कुल में भी पैदा नहीं हुए हैं। भगवान तो बड़े फंस गए होंगे कि क्या बोलना चाहती हैं। अच्छा, या फिर आप तो प्रसिद्ध हैं कि सबके अंतः साक्षी हैं, इसलिए ब्रह्मा ने आपसे विश्व की रक्षा के लिए सात्वत भक्तों के कुल में अवतरण की प्रार्थना की थी, परंतु सखे अर्थात आप तो खे यानी आकाश के समान निष्क्रिय और उदासीन रूप में उदयवान अर्थात प्रकट हुई। ये तो हद हो गया, ये हद हो गया। कोई कैच किया इसको? मैं बताता हूं। सखे क्या श्लोक है? श्लोक है ना इस तरह से, न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्मदृक् विघ्न सार्थितो विश्वगुप्तये सख उदयवान सात्वताम कुले। तो आप अंतर्यामी हैं, ठीक है, ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करी, ये भी ठीक है, लेकिन सखे शब्द नहीं, सखा है तो खा से बना दिया खे। खे मतलब आकाश।
तो आप तो आकाश के समान, मतलब समान, आप तो आकाश के समान प्रकट हुए। आकाश जो है वो निष्क्रिय और उदासीन रहता है, इस प्रकार से प्रकट हुए क्योंकि आप हमारे दुख के प्रति कोई रिएक्शन ही नहीं दे रहे हो। अब जब मैं ये पढ़ा, जब मैंने से मैंने कहा चलो देखते हैं कि आज सनातन गोस्वामी जी क्या बोल रहे हैं। जब हमने देखा ये स खे, मैं कहा भाई इसको तो इस टीका को रखना चाहिए। दिस इज, वी कैन नेवर, हमारे रेंज कैसे कभी जा ही नहीं सकती है। आकाश में कितना कुछ कुछ गड़बड़ होता रहता है। आकाश में तो कोई लिप्तता होती नहीं, निर्लिप्त रहता है। तो कह रहे हैं आप यद्यपि भगवान से ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करी थी विश्व की रक्षा करने के लिए, लेकिन आप तो आकाश की तरह प्रकट हुए, अर्थात एकदम निर्लिप्त रहे, किसी से कोई मतलब ही नहीं। कुछ पूछना चाह रहे हैं, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी पेज नंबर 17 में लिखा है आप यादव वंश से प्रकट नहीं हुए, वो वाला पैराग्राफ लिखा हुआ है जस्ट इसके पहले पेज में। और पेज नंबर 15 में बस मत प्रश्न मत करिए, आप उस टीका के फ्लो को समझिएगा। मैंने बताया ना कि कॉन्ट्रडिक्शन देखा तो आप समझे नहीं, टीका खत्म, पढ़ना बंद कर दीजिए। फिर नहीं समझ में आ रहा आपको, कॉन्ट्रडिक्टरी बातें ही बोली जा रही हैं। आप कॉन्ट्रडिक्शन देख करके सोचेंगे कि टीका गलत है, तो वो अंडरस्टैंडिंग ही गलत है। कॉन्ट्रडिक्शन है क्योंकि मैंने बताया ना, ईस्ट और वेस्ट वाले अर्थ दिए जा रहे हैं। ये भी अर्थ है और वो भी अर्थ है, ये भी अर्थ है वो भी अर्थ है। डोंट सी कॉन्ट्रडिक्शंस बिकॉज कॉन्ट्रडिक्शंस आर बीइंग स्पोकन, कॉन्ट्रडिक्शंस आर बीइंग स्पोकन। आप श्लोक में लिखा हुआ ना, सात्वताम कुले उदयमान, ये सीधा अर्थ है, लेकिन उसको ना हर जगह जोड़ दिया जाएगा तो बिल्कुल अपोजिट अर्थ आएगा कि नहीं आएगा। ना सात्वताम कुले उदयमान, दिस इज ओनली फॉर रिलिशिंग, नॉट फॉर एनालिसिस। एनालिसिस करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, आप समझ ही नहीं पाएंगे बोलना क्या चाहती हैं। इसीलिए तो जीव गोस्वामी जी बोले थे कि केवल भगवान कृष्ण जानते हैं कि बोलना क्या चाहती हैं। ईस्ट वेस्ट दोनों, एक तरफ ईस्ट एक तरफ वेस्ट, एक तरफ ईस्ट एक तरफ वेस्ट, ऐसे ही अर्थ आएंगे। ये सब बातें हैं और इसमें कोई आश्चर्य मत कीजिएगा। चैतन्य महाप्रभु की आप एक्सप्लेनेशन सुन लीजिएगा जो सनातन गोस्वामी को बोल रहे हैं। आत्मरामश्च मुनियो निर्ग्रंथापि रुक्रमे कुर्वंत हेतुकुम भक्तिम इत्थम भूत गुण हरि, एकदम अपोजिट अर्थ। निर्ग्रंथ जो ग्रंथ के पार चले गए हैं, या नितराम ग्रंथ जिनका ग्रंथ जो है मतलब जिनकी हृदय ग्रंथि कट गई है, या जिनकी हृदय ग्रंथि बहुत अधिक बढ़ी हुई है, दोनों अपोजिट अर्थ हुए कि नहीं। तो ये सब बातें आपको वहाँ पे बैलेंस करके सीखना पड़ेगा। ये स्पेशली इन सब टीकाओं में आप देखेंगे कि गोपियों की जो बातें हैं वो दोनों तरफ जा रही हैं, कभी प्लस में जा रही हैं, कभी माइनस में जा रही हैं। माइनस मतलब प्लस पॉजिटिव में बोलेंगे, कभी नेगेटिव बोलेंगे, दोनों ही अर्थ आपको ग्रहण कर, ठीक है। आकाश की भांति असंग और उदासीन होने के कारण आप गोपियों को आनंद देने वाली नहीं है, ये अर्थ है। ना खलु गोपिका नंदन भगवान। अब देखिए ये ऊ कहाँ से आया, या फिर जो हम समझ पाए खलु में ऊ शब्द संबोधन में है। ऊ अर्थात भो, यानी हे गोपिका नंदन, ना खल ऊ गोपिका, हे गोपिका नंदन। और विखन का अर्थ है कृष्ण के पितामह। आपके पितामह यानी कि भगवान कृष्ण के दादाजी ने आपसे संपूर्ण ब्रजवासियों की रक्षा करने की प्रार्थना की थी। विश्वगुप्त, ये आप सात्वताम कुली अर्थात गोपाल भक्तों के कुल में प्रकट हुए, परंतु हमारी रक्षा की बात तो दूर, आप हमारे हृदय को दुख को भी नहीं जानते। ऐसा कहा गया है, न अखिल देही नाम अंतरात्म दृक्ष से। आपको हमारे जलते हुए हृदय की इस तीव्र पीड़ा का अंत करना चाहिए। यह प्रसिद्ध है कि आपके पितामह ने उत्तम पुत्र की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु की आराधना की थी। यानी कि किसकी बात हो रही है, नंद महाराज के पिताजी की बात हो रही है। तो कह रहे हैं कि ऊ, अब हमको जो से समझ में आ रहा है, ऊ मतलब संबोधन में है। तो कह रहे हैं कि हे गोपिका नंदन विखन प्रार्थित, यानी कि आपके पितामह ने प्रार्थना करी थी आपसे कि आप प्रकट होंगे और ब्रजवासियों की रक्षा करेंगे, लेकिन आप तो निश्चित रूप से अंतर्यामी भी नहीं हैं, क्योंकि आप हमारे दुख को नहीं समझ रहे हैं, हमारे दुख की निवृत्ति नहीं कर रहे हैं। अगली टीका हम कर लेंगे, उसको आज जितना पढ़ाया गया उसको पढ़ लीजिएगा और समझ में आएगा। उसके बाद जीव गोस्वामी की वैष्णव तोषणी टीका हम कल समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू। श्री श्री गोपी गीत की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।